बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि थे, पुलस्त्य, जो ब्रह्मा के पुत्र थे और अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी एवं विद्वान थे। पुलस्त्य ऋषि हिमालय के पास तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां की एक अप्सरा कायकेसी, जो राक्षस कुल से थी, उन्हें देख मोहित हो गई। इसीलिए उसने ऋषि पुलस्त्य से विवाह की इच्छा जताई। पुलस्त्य पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन फिर देवताओं की प्रेरणा से उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी, तुम संध्या के समय विवाह कर रही हो, अतः तुम्हारी संतान में राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। कैकसी ने स्वीकार किया और इस प्रकार वह राक्षसों की रानी बनी। समय बीता, कैकसी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका चेहरा काला था और जन्म से ही वह 10 दिशाओं से ज्ञान ग्रहण करने लगा। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, अर्थात 10 ग्रीवा या गर्दन वाला। बाद में वही रावण कहलाया। कहा जाता है कि बचपन में ही रावण ने वेद शास्त्र पढ़ लिए थे। वह शिव भक्त बना और घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे अनेक शक्तियां वरदान में मिली। रावण को इतना बल प्राप्त हुआ कि वह इंद्र, यम, कुबेर और अन्य देवताओं को भी पराजित करने लगा। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया और वह कराहने लगा। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे रावण नाम दिया, अर्थात जो रो रोकर भगवान को प्रसन्न करे। रावण अकेला नहीं था, उसके भाई थे कुंभकर्ण और विभीषण, तथा बहन थी शूर्पणखा। जहां कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली था, वहीं विभीषण एक सात्विक और धर्मात्मा था, जिसे बाद में श्रीराम ने स्वीकार किया।